देखिए बाबू मोरा ध्यान से सब लोग समझेंगे रिधि। ये आपका देखिए डिस्कस जो करने वाले हैं इसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं मानव का पाचन तंत्र। तो नाम में सब चीज छुपा हुआ है। पाचन के माने भोजन का हो पचना। आज भोजनवा के पचाने में जौन जौन हमारे बॉडी के अंग जौन जौन भाग लेगा उस सबको मिला के क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे लालियों? पाचन तंत्र। तो देखा थोबा थोबड़ा माने मुंहवा रखाई हई ग्रसनी ग्रसनाली यकृत पेट अनाज से जितना सारा है ना ये सब के सब मिला के सिर्फ इनका एक ही काम है भोजन को पचाना। इसीलिए जितना सारा अंग है इन सबके समूह को बोल देंगे पाचन तंत्र। यह इसका एक और नाम क्या है जी? आहार नाल। क्या है बुआ? आहार नाल। अब समझिएगा। तो अगर बातें करेंगे तो देखिए यहां से शुरू होता है यहां पे खत्म होता है। तो यहां बने कहा मुख गुहा। इसका नाम क्या है जी? मुख गुहा। आहई क्या है? मल द्वार। तो मुख गुहा से आहार नाल जो हमारा होता है वो मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक समाप्त होता है। पूरे के पूरे आहार नल की जो लंबाई है लगभग 8 से 10 मीटर है। कितना है? 8 से 10 मीटर। अब सुना, जो पहला भाग है आहार नाल का वो है मुख गुहा। क्या है जी? मुख गुहा। ऊपरी जबड़ा आहार हुआ निचली जबड़ा। जो ऊपरी और निचली जबड़ा से है देखा जबड़ा से क्या है जी? ढका होता है। मुख गुहा निचली और ऊपरी जबड़े से ढका होता है। माने लिख के अब विद्वान बन जाइएगा। माने लाल पियर ब्लू हरियर कलम से आपका लिखवा के एकदम बड़े सुंदर से दे देंगे तक आप विद्वान बन जाइएगा। समझ लो, समझने में सब चीज है। बार बार बोलते हैं पहले समझो। जब समझ लीजिएगा तो ये सब इसकी जरूरत ही नहीं हो, खुद से आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा बात होता तो सब किताबिया के दुकानिया वाला किताबिया देख देख के विद्वान बन जाता। नहीं हो तो इसे समझ लो, समझी? तो आहार नल के सबसे पहला भाग कौन है? मुख गुहा, जो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा से ढका होता है। अब सुना, अब आगे बात करेंगे तो वो देखिए इस मुख गुहा के अंदर 4 चीजें होती हैं। कितनी चीजें? 4 चीजें। एक आपका होगा देखा ओठ, दूसरा आपका दांत, तीसरा आपका जीभ, और यहाँ है लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि। तब बातें अगर होठ की होगी तो ये जो ओठ है हमारा, ओठ किस चीज का बना है जी? मांस का। तो ओठ किसे बोलेंगे? तो ओठ मांस की बनी हुई एक संरचना होती है जो मुख गुहा को बंद करने का काम करता है। और इसका तो कोई दूसरा काम है ये नहीं है, खाली मुख गुहा को बंद करेगा। और कोनो काम है इसका? ओठ क्या और कोनो काम नहीं है। पता ना दुनिया में बहुत सारे हैं लेकिन इसका तो काम नहीं है अभी यहाँ पर। पाचन तंत्र में और कोनो काम नहीं है। आगे देखो बाकी काम है सॉरी समझ रही देखा ओठ जो है वो किस चीज का बना है? मांस का। किसका जी? मांस का। इसका काम है मुख गुहा को ढकना माने बंद करना, दरवाजा है इसका। क्या जी? दरवाजा। दांत की अगर बात करेंगे तो एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32। दांतवा कई प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये जो 32 दांत होते हैं, सॉरी 4 प्रकार के जो दांत होते हैं, इनमें कृंतक होता है, भेदक होता है, अग्रचर्वण और चर्वण। कौन कौन? कृंतक, भेदक, अग्रचर्वण, चर्वण। कहाँ? आगे सुनो। देखो हमने लिखा क्या कि जो मसूड़े के, देखिए ध्यान से, जो मसूड़े के अंदर होते हैं उनका नाम क्या है जी? जड़। क्या नाम है? जड़। देखो आज जो मसूड़े के बाहर होते हैं उनका नाम है शिखर। और दोनों के जो बीच का भाग है उसका क्या कहते हैं? ग्रीवा या गर्दन। क्या कहेंगे? गर्दन। जैसा कि अगर बनी जैसे दांत और होगा कई मन वैसे दांत है, तो ये जो आपका होगा ये वाला, ये जो आपका होगा इसको बोलेंगे शिखर। आज जो मसूड़वा के भीतर है इसका नाम क्या है? जड़। और दोनों के बीच का जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? गर्दन। क्या बोलेंगे? गर्दन या ग्रीवा। आगे चलो अब देखेंगे होगा, देखिए तो दांत के बीच भाग में, बीच भाग में भीतरिया। कहाँ हो? भीतरिया। जब आपका दांत देखिए टूटता होगा ना हो तो देखना अंदर परत भाई परत होता है। देखिए कभी गौर से, कभी गौर कीजिएगा, परत भाई परत लगता है कुछ रख रख के रख रख से
चिपकाया गया, समझे? तो हुआ उसको हम लोग कहते हैं मज्जा हुआ। जो दांत के भीतर के भाग होते हैं उसको क्या बोलेंगे? मज्जा हुआ। और दांत के जो ऊपरी परत है हमारा जो व्हाइट वाला, इसको इनामेल कहते हैं, जो सबसे कड़ी भाग होती है। ये क्वेश्चन पूछे कि दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल। या दांत के सबसे कड़ी भाग कौन सी है? इनामेल। देखो ये किस चीज की बनी होती है? कैल्शियम। किसकी जी? कैल्शियम। तो हुआ दांत आपका क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को डाउट? अगला बात करेंगे जीव की। किस चीज की? जीव की। तो जीव जो हमारा किस चीज का बना है? मांस का। जीव किसका बना है? मांस का। तो जीव की जो है बाहरी जो है ये बहुत जेने मत तेरे मुंह में आपका घूम सकता पूरा एकदम घुमा के है ना, पूरा सौर मंडल घुमा दो ना हो। तब जो बाहर वाला पोर्शन है ये वाला, ये स्वतंत्र होता है। क्या चीज जी? स्वतंत्र। और जो भीतरी वाला हमारा जीवा होता है वो हमारे सतह से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए वो कहीं घूम नहीं सकता। ऐसा कब होगा कि भीतरी वाला को बोला कि तनी अल्लाह के साफ कर देंगे, होगा नहीं ना हो। तो जीव जो हमारा होता है वो मांस का बना हुआ एक रचना होती है। और जीव में कई भाग? जीव के कई भाग? 4 गो। एगो मीठा, एगो खट्टा, एगो तीता, एगो स्वादहीन। मीठा, खट्टा, तीता, स्वादहीन। ये जीवों पे छोटी छोटी पेड़ होता है, वो पौधा होता है जिसको स्वाद कलिया कहते हैं। और वो स्वाद कलिया लड़कियों में, महिलाओं में उसकी संख्या ज्यादा होती है और पुरुष में उसकी संख्या क्या होती है? कम होती है। इसीलिए महिला जीव चटोर होती ना हो। फोचुका सबसे पहले फोचुका खाती है ना, बोले झूठ नहीं, फोचुका खाती है स्पेशल। कब देखिए लड़का के स्कूल के सामने कब देखना फोच के ठेला लगता है, फोच के ठेला कब लगता है, लेकिन लड़की के स्कूल के सामने फोचका चाट के ठेला जरूर लगेगा। क्या है जिद चटोर होती है। आगे देखा, कभी देखे गांव की औरत लोग कैसे खाती है? जब मार्केट में जाएगी तो गांव की औरत जो साड़ी पहन रहती है, पहले के तो बुढ़िया नहीं खाती होगी, लेकिन जब बहुत पुराना हो जाएगी, चाहे अब के बुढ़िया जब पुराना हो गई है, मुंह से तोप के नहीं जी ऐसे ही खाते, हमने बहुत बार देखा इस चीज को। आगे देखा तो जीव के कितने हीरो? जीव मांस की बनी एक रचना होती है जिसके ऊपर स्वाद कलियां होती हैं, और वो स्वाद कलियां को हम लोग स्वाद कलियां के बढ़ जाने की वजह से जब वो बढ़ जाता है तो हम लोग को नीनवा हो जाता है। और वो स्वाद कलिया का काम क्या है? तो भोजन के स्वाद का महसूस कराना, बताना। किसका काम है? स्वाद कलियों का। अगर बातें होंगी कबो देखिएगा आप जल्दीबाजी में कहीं मिलता है तो हाली के चक्कर में आप चाय पी लेते हैं, और जब चाय पीने तो पूरा जीवा जल जाएगा। और जब पूरा जीव जल जाएगा मैंने स्वाद कलियां जल गई, उसके बाद आप कुछ और खाता कुछ के स्वाद पता चलता है नहीं। मैंने स्वाद कलिया का काम क्या है? स्वाद का पता लगाना। क्लियर? आगे देखो, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब एक दो तीनों की हो गया, मुंह के अंदर के एगो चौथा हुआ तो बहु हमरे है लाला ग्रंथि। इसका नाम क्या जी? लाला ग्रंथि। यहाँ में नीचे होता है तीनों, इसमें पैरोटिड होता है, सब मैंडिबुलर। देखो इसका नाम है पैरोटिड। नीचे वाला का नाम क्या हो? ये इसका नाम है सब मैंडिबुलर, इसका नाम है सब लिंगुअल। तो ध्यान से समझो, हमारे मुख गुहा में लाला ग्रंथियां 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कई प्रकार के? 3 प्रकार के। इसको लाल ग्रंथि भी कहा जाता है। एक आपका है पैरोटिड, एक आपका सब मैंडिबुलर, एक आपका सब लिंगुअल। ये तीनों के तीनों मिल करके हमारे मुंह के नमी को बनाए रखने में मदद करती है और भोजन को गीला करने का काम करती है। जब हमारा दांतवा उस भोजनवा को छोटी छोटी तोड़ेगा ना हो तो ई गिर के ऊपर से उसको सानने का, गीला करने का काम करता है। इसके बाद क्लियर हो गया। जब भोजन टूट गया, सना गया, उसके बाद कहाँ आएगा जी? ये कहाँ आएगा? अरे फूड पाइप के रास्ते नीचे आएगा, जिसका नाम क्या है? लाल नालियों। क्या नाम है? अब देखिए ग्रसनी के पास देखिए 2 गो छिद्र होता है। एक वो आपका होगा कंठ द्वार, एक होता है निगल द्वार। तो कंठ द्वारवा के भीरी एगो पारदा लगल होता है। क्या चीज हो? पारदा। मांस के छोटे छोटे घंटी लटका होता है, यहाँ पे घंटी। उसका नाम क्या है जी? एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस। ठीक है ना?
आप समझा, उसका नाम है एपिग्लॉटिस। अब करता है जब हम भोजन करेंगे तो वही एपिग्लॉटिस हमारे कंठ द्वार को, नासिका छिद्र जो नाक की तरफ जाएगा छिद्र, उसको ढकने का काम करता है। देखो इस चीज में सारी चीजें आपको फोटो के माध्यम से देखिए सब चीज बता दिया गया, यहाँ पे सारा चीज दिखा देगा। यह चाहे आपने जाके आईना के सामने वैसे मुंह फाड़ेगा, देखिएगा दिखाई देता है यहाँ पे अंदर में होता है ना वो। अब बाकी जो निगल द्वार होता है, निगल द्वार के रास्ते भोजन कहाँ पहुंच जाएगा जी? आपके ग्रसनली में। कहाँ पहुंचेगा? तो जैसे ही भोजन ग्रसनली में आएगा तब ग्रसनली की दीवार मांस की बनी एक पाइप की तरह होती है, जहां भोजन वहां आएगा वहां पर वो क्या होगा? फूल जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो एक पुचुक जाएगा, फिर जहां भोजन आएगा वहां फूलेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो वो पुचुक जाएगा। माने वो हुआ ग्रसनली की जो दीवारें होती हैं वो आपका सिकुड़ती है, फैलती है, फैलती है, सिकुड़ती है, नहीं फैलेगी सिकुड़ेगी, तो दोनों काम को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन। क्या बोलेंगे? तो वह ग्रसनली की दीवारों में शिथिलन और संकुचन माने सिकुड़न और शिथिलन होता है, जिसे हम लोग क्रमांकुचन कहते हैं। आगे चलो, यहां तक क्लियर? किसी को डाउट? कोई ऐसा है बहादुर जिसको दिक्कत है? आगे चलो। इसके बाद भोजन कहाँ गिर जाएगा जी? कहाँ गिरेगा? आमाशय में। आमाशय माने हो पेट। क्या होगा? पेट। अब सुना, तब पेट की अगर बात करेंगे तो पेट क्या होता है? एगो मांस की एगो झोरा है, झोरा दवा का है, झोरा है, बैग है, बैग। तो आमाशय क्या होता है? तो मांस की एक बनी हुई रचना है। क्या जी? मांस की बने एक थैली नुमा, थैला माने बैग, तो थैली नुमा एक रचना होती है जो उदर गुहा के ठीक नीचे बाएं साइड में। कहा जी? बाएं। बाएं माने यहाँ उदर गुहा के नीचे बाएं साइड में स्थित होती है। अब सुना, तब आमाशय जो है, क्या दिक्कत है? माने उदर मन ना सुने कि किसी महिला के उदर में दर्द हो गया है, तो उदर माने इसको उदर बोलते हैं, दर्द ना होता है, वही चीज है। अब देखो, आमाशय जो होता है वो जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। और जठर ग्रंथि चाहे कहा कि आमाशय के ऊपर 3-4 कोशिकाओं का स्तर होता है। एक आपका म्यूकस कोशिका, अम्लजन कोशिका और जाइमोजिन कोशिका, ये तीनों के तीनों मिल करके जठर रस का निर्माण करती है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। और सुनो मेरे बातों को, हम ध्यान समझिएगा। जैसे ही भोजन इसमें आएगा ना हो, जैसे ही भोजन आएगा तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्लवा होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? जिस उनके भोजन आया ना तो तैयार होता है, वो भोजन को छोटे छोटे पानी का उसमें तोड़ करके उसको पचाने का काम, और उसके साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। कौन? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है कि जैसे ही ग्रसनली से आपका भोजन गिरा इसमें, तो उसको तोड़ने का, उसको पचाने का काम करेगा, और साथ ही साथ जो उसमें बैक्टीरिया आएंगे उसको नष्ट करने का काम करता है। अब सुनो, और देखो इसका काम है भोजन को पचाना। लेकिन एगो बात बताओ, जो भोजन इसमें आएगा ही नहीं, भोजन गिरेगा ही नहीं, तो ये क्या करेगा? हो तो भैया गिरने करेगा, इसका तो ड्यूटी अपना तो ड्यूटी करने करेगा। ये इसमें से निकलेगा, निकलते 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 एक दिन ऐसा होगा कि जब हम लंबे समय तक इसे खाना पीना नहीं खाएंगे तो इसके दीवारों पे छोटी छोटी क्या हो जाएगा जी? गढ़हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गढ़हा हो जाएगा। उहे गढ़हिया को हम लोग अल्सर के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्सर के नाम से जानते हैं। चाहे देखो इहो होता है, आप लोग कभी कभी देखिएगा पेट दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तब जब गिर रहा है तब भोजन तो है ही नहीं है, पेट में क्या गिरेगा जी? अम्ल। क्या होगा? अम्ल। अम्ल निकलेगा ना जी, तो अम्ल निकलेगा तो हमारे पेट में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाने की वजह से गैस हो जाता है। हमारे पेट में क्या होता है जी? दर्द होने लगता है। हम चिल्लाते कहते नहीं, तो आखिर देखो, तो इसको घरेलू उपाय के लिए आप लोग कह सकते हैं कि जो खाने वाला सोडा होता है ना, 1 चम्मच पानी में घोल कर डाल के पी लीजिएगा तो आपका नष्ट हो जाता है वो। अब होता क्या था? खाने वाला सोडा आपका होता है क्षारी है, आप पेट में क्या है हमारा? अम्ल। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे
तो एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं। ये आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा इसके बारे में, ठीक है ना। या फिर हम लोग इनो पीते हैं ना, वो इनो, तो वही चीजें इनो आपका क्या करता है, वही हमारे अम्ल के गुण को नष्ट करने का काम करता है, समझ पाए। चाहे आप देखिएगा रात भर कभी सोएंगे, आप रात भर सोइएगा तो रात भर खटर खटर आइसर चलती है, जनरेटर रात भर चलेगा तो भका के सलेंसर में धुआं फेंकेगा कि ना हो, फेंकेगा ना हो, तब पेट में हमारा अम्लीय आई धड़ा के हड़ हड़ फेंकेगा से धुआं हुआ तो हमारा मुंहवा सवेरे अजीब हुए रहता है कि ना, कहाँ है माने हमारा पूरा के पूरा मुंह हमारा अम्लीय हो जाता है। आज जब सुबह उठ के हम कोलगेट ब्रश पेस्ट लगा के करते हैं, हमारा मुंह क्या होता है, फ्रेश। 10 रुपए के आता है वो क्लोजर लेके से प्रचार दिखाते हैं ना, स्पेशल लेके लड़के के मुंह नहीं हो, मात्र 10 रुपए में क्लोजर मैक्स फ्रेश 12 घंटे तक ताजी सांसों के साथ है ना। अब देखा आज हुआ क्या, ताकि वो कैसे ठीक होता है, हमारे पेट में होता है अम्लीय, वो अम्ल वाला गैस निकलता है और हम जब बाहर से कोलगेट लगाते हैं तो कोलगेट क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है जी, क्षारीय होता है। तो क्षार और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे के गुण को नष्ट करके उदासीन हो जाते हैं। खैर ये सब चीजें केमिस्ट्री के इधर थोड़ा सा। अब बात करेंगे अमाशय के आगे, तो अमाशय के 3 भाग है। कितने भाग है जी हुआ, 3 भाग। तो 3 भाग में देखिए आपका एगो है कॉर्डी, एगो पुंडिक, एगो पाइलोरिक। तो देखो जहां पे है ग्रसनली इस अमाशय से जुड़ेगा तो इस भाग को क्या बोलेंगे, कॉर्डी। क्या बोलेंगे होगा, नहीं, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्डी। अब आगे बढ़ेंगे, देखो जहां छोटी आंत से जुड़ेगा उसको बोलते हैं पाइलोरिक, और दोनों के बीच के भाग को क्या कहेंगे, फुंडिक। क्या कहेंगे जी, फुंडिक। आगे देखा जाए तो अमाशय की दीवार से कौन सा रस निकलेगा, जठर रस, चाहे जठर ग्रंथि से जठर रस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना हो। आगे चलो और समझिए, इसकी बात करेंगे। देखो इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो छोटी आंत में। कहाँ जाएगा जी, छोटी आंत में। जब भोजन छोटी आंत में जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे देखो 2 गो नली है, यहाँ पे 2 गो पाइप है, 2 गो नली है। मेन नली में 2 गो नली खुला है, एगो है देखो पित्ताशय और वही अग्न्याशय, एगो पित्ताशय एगो अग्न्याशय। जैसन के देखो ये है हमारा यकृत, जिसको हम लोग अपने भाषा में लीवर कहते हैं, इंग्लिश में लीवर कहा जाता है और हिंदी में यकृत। किससे कह दे कि तुम्हारा यकृत खराब है, किसी को पता नहीं चलेगा वो क्या कह रहा है। जब बचवा 10th में पढ़ा होगा वो कहेगा बोलगा बुढ़वा बना रहा है, लीवर के बुढ़वा बना रहा कह के, लीवर खराब है। क्या खराब है जी, लीवर। सब लोग जनरली लीवर लीवर कहने का आदत है। सब लोग कहता पढ़े जाएगा बच्चों को, कहा भैया स्कूल स्कूल, कोई कहता है हम विद्यालय जा रहे हैं, कोई कहता पाठशाला जा रहे हैं, नहीं ना। तो वही चीज जो बोलचाल में भाषा में ज्यादातर प्रयोग होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे देखो इंग्लिश में लीवर, हिंदी में यकृत। हमारे शरीर की हमारे शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, यकृत होती है। कौन होगा, यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन, यकृत। कहा कि ना भैया बोले छोटी है, अरे लंबा और बड़ा में अंतर नहीं है जी। लंबा पूछेगा तो छोटी है, समझे। आगे देखो बड़ा पूछेगा तो यकृत। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। इस शब्द का ये लिख दिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। इसका वजन कितना है, तो 1.5 केजी। कितना जी, 1.5 केजी। ये करता क्या है, इसका काम है पीत का निर्माण करना। क्या करना जी, पीत का निर्माण करना। हाई पीत के फैक्टरी है, क्या है, फैक्टरी। हाई प्रीत प्रीत बोल रहे, प्रीत की पीत, हाई पीत बनाएगा। हाई फैक्टरी है गोदाम। हाई क्या है, फैक्टरी, हाई गोदाम। फैक्टरी में माल बनेगा, गोदाम में माल रखाएगा ना हो, तो हाई पीत बनाएगा, हाई रखेगा। तो हाई पित्ताशय में क्या होता है, पित्तवा जिसम के बनाएगा तो है में स्टोर होता है। तो अब देखो अब बारी बारी से क्या करेगा, जिसम के भोजन आएगा तो ये भोजन पर यहाँ से पीत गिरने का काम करता है। तो पीत से देखो ये लिखवा है पीत, तो पित्ताशय से देखो मूल पित्त वाहिनी, हाई रास्ता के नाम हो गया मूल पित्त वाहिनी। और कौन रस निकलता है, पीत रस। कहाँ निकलेगा, छोटी आंत में। कहाँ निकलेगा, छोटी आंत में। काहे निकलेगा, तो भोजन को पचाने के लिए। अब सुना, बोलो बोलो।
हाँ, एगो काम नहीं होता, बहुत लोग घर बनने में कितने लोग की जरूरत होती है ना, वही चीज है। आगे देखो, खेले खाली नहीं बचा सकता है। आगे देखो यहाँ पे है अग्न्यास है, इसको इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। तो अग्न्यास सीबीएसई और कहता है पैंक्रियाज, अपने भाषा अग्न्यासा में से देखिए इस ये भी क्या होता है, हम बोले ना अभी कि छोटी आंत में दो नली जुड़ी होती है, एक आपका पित्ताशय वाला, एक अग्न्याशय वाला। तब पित्ताशय से पित्त रस निकलेगा, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलेगा, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस, और ये भोजन को पचाने का काम करता है। माने अग्न्याशय एगो हमारे ग्रंथि है में वो अलग रस अपना निकलेगा, आप पित्तवा अपना अलग रस देगा। तो जब अग्न्याशय रस देगा तो उसको अग्न्याशय रस कहेंगे, जब पित्ताशय अपना रस भेजेगा तो उसको पित्त रस बोलेंगे। क्लियर? हाँ, ये दोनों अपना अलग अलग रस निकालेंगे, जूस। क्लियर? आगे देखो, रिया जी देखिए इधर बात कर रही हैं आप, इधर देखिएगा। इसके बाद देखो भोजन आएगा कहां जी, छोटी आंत में। तो जिस संकेत छोटी आंत में भोजन आएगा तो देखो भाई बात आएगी किसकी, छोटी आंत की ना हो। तो अगर छोटी आंत का हम जिक्र करेंगे तो छोटी आंत हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। देखिए हमने लिख दिया है कि सबसे आहार नाल का लंबा भाग कौन है, छोटी आंत। देखा हमें छोटी आंत के फोटो बनाई है ना, ये सब पूरा है क्या है, छोटी आंत है। अब देखा चाहे आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं मुर्गा खांसी से कटाता है तो देख लेना तो चीको लोग जो होते हैं उसको थोड़ी ऐसे साफ करते हैं देखे कभी, तो वो जो होता है ना उसी को छोटी आंत कहते हैं, पाइप की तरह होता है, पूरा पाइप है, में प्रभु वायरिंग किए हैं। आगे देखा तो सब देखिए छोटी आंत की लंबाई पूछेगा आपके एग्जाम में, तो लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। साड़ी से हाथ ना बड़ा, साड़ी से हाथ ना बड़ा। अब सुना, अब देखिए तो छोटी आंत देखिए भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। यहां से भोजन आते 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 छोटी आंत में जाके भोजन पूर्ण रूप से आपका पच जाता है। अब जरा से देखिए अभी छोटी आंत के भी कई गो भाग, 3 गो भाग होगा, 3 भाग। एक आपका ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो जब ग्रहणी की बात करेंगे, देखो ग्रहणी कौन है, जब अगर यहां से ही जुड़ेगा किससे, आमाशय आई छोटी आंत जहां जुड़ेगा इसको क्या बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे, ये देखा जब है ये हो गया आपका आमाशय, आहाय हो गया छोटी आंत, दोनों जहां जुड़ेंगे उसको बोलेंगे क्या हीरो, ग्रहणी। क्या बोलेंगे, ग्रहणी। इसके बाद का जो भाग होगा उसको बोलेंगे क्या हो, जेजुनम। और छोटी आंत जो सबसे ज्यादा भाग होगा, सबसे ज्यादा भाग उसको क्या कहते हैं, इलियम। क्या बोलेंगे जी, इलियम। अब सुनो, इलियम के बाद भोजन क्या होता है जी, तो मल द्वार के रास्ते बड़ी आंत में जाकर के क्या होता है, निकलना बाहर शुरू हो जाता है। तो ये आपका है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के बारे में हम आगे कल पढ़ेंगे। और ये आपका पढ़ेंगे, ये देखिए बड़ी आंत में ही छोटा सा जुड़ा होता है क्या चीज हो, अपेंडिक्स। क्या जुड़ा होता है, अपेंडिक्स। तब वो अपेंडिक्स ही एक ऐसा अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। जैसे देखे होंगे कि मम्मी लोग लिट्टी उट्टी बना के करके छोड़ देगी और चपका कोई में पका देगी। कितने लोग के मम्मी देखिए उसको काट देती न हो, उसको काट के दूसरा लिट्टी और दूसरा खानदान में चला नहीं। हाँ, तो अभी विदेशों में ऐसा है कि वे लोग जैसे इनके बच्चा पैदा होता है तो लेजर लाइट से उसको मार के अंदर गला के मलमूत्र के रास्ते निकाल दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भी इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो अपेंडिक्स किसी के होता नहीं है, सबके अंदर है अपेंडिक्स। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर है। जिसका ऑपरेशन काट के निकाल दिया गया उसी के अंदर नहीं होगा, लेकिन बाकी सबके अंदर है। थोड़ी सी खान पान इधर होने की वजह से अपेंडिक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो अगल बगल की जितना सारा अंग है उसको तरह दिक्कत होने लगेगा। नहीं गोल गोल के कोई था गोल पसार दिया तो ऐसा चिल्लाना शुरू, तो हमारे पेट में दर्द। समझ में आई बातें, क्लियर हुआ। ये हमारा था मानव का पाचन। अब इसमें बॉडी आपको कौन सी टॉपिक समझ में नहीं आया है आपको हम बता दें। बड़ी आंत जब छोटी आंत के बाद जो होता है बड़ी आंत में भोजन जाता है। बड़ी आंत में भोजन इलियम माने चाइल्ड के रूप में, उसको अभी आगे लिखवाएंगे, इस चाइल्ड के रूप में यहाँ से बाहर के मल द्वार के रास्ते निकलने लगता। हाँ बोलो, ये इसके अंदर छोटी छोटी जो हम बताए ना आपको कि रसांकुर इस तरह से भाग होते छोटे छोटे अंगुली निवास संरचना होता है, उन्हीं के दीवारों से ये आपका जठरस बनता है। देखिए हम बोले तो है मेरे को इसका अम्लजन का सब परत लेयर होता है उसके से। क्लियर हुआ, समझ में उसको पुश करो।